नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ तेज तर्रार युवा नेता कुणाल चौधरी जी हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के वो मुख्य प्रवक्ता हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में वो स्टार प्रचारक भी हैं। बहुत सारे विषय हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है, जैसा कि बीजेपी कहती है, लोकसभा में क्या इश्यूज हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह की स्थिति बन रही है। चलिए, बहुत सारे हमारे पास मुद्दे हैं, इन सब विषय में हम इनसे बातचीत करेंगे। कुणाल जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो यही सवाल बनता है, जिस तरह से जो बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है और हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता, खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे तो उन्होंने एक न्यू ज्वाइनिंग टोली ही बना दी है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्थिति को? देखिए, पहले व्यापम का फर्जी व्यापम कांड देखा कि नहीं देखा? आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से जैसे व्यापम का एक फर्जी बोर्ड इस मध्य प्रदेश के अंदर था, ऐसा ही एक फर्जी ज्वाइनिंग बोर्ड का अध्यक्ष नरोत्तम जी को बना दिया। नरोत्तम जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनको सदन के एक अमिताभ बच्चन कहता था मैं कि बढ़िया स्टार थे सदन के अंदर, पर उनकी ये स्थिति कर दी कि उनको सदन से दूर कर दिया, ना उनको लोकसभा की टिकट दी, ना राज्यसभा में भेजा, और उनको एक फर्जी ज्वाइनिंग बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। वो रोज़ हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, भैया आ जा यार। तो छिंदवाड़ा के महापौर को ज़बरदस्ती कि तुझे ये देंगे, ये करेंगे, या कि बंदूक रखी, क्या करा, उसको ले आए। वो उसने तीसरे दिन कह दिया कि भैया मैं बीजेपी में नहीं गया। यही काम सीधी की नगर पालिका अध्यक्ष थी काजल वर्मा जी, उनको बोले कि ये ले गए, हम ज्वाइन करा लिया। मतलब कोई जाता है तो दुपट्टे हाथ में रखते हैं, कोई काम के लिए गया, कोई सरकार है, सत्ता है तो वहाँ गया, या ज़बरदस्ती दबाव बना के उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई। वहाँ पे ऐसा ही रीवा में हुआ। और फर्जी आंकड़े, मतलब जिस हॉल में 500 लोगों की कैपेसिटी नहीं हो, उसमें कहते हैं 5000 लोगों ने ज्वाइन करा। मतलब खुद के आंकड़े ऐसे हो गए कि मतलब किसी दिन कहते हैं कि 20,000 आज तक करे थे, कल फिर दूसरे दिन करते कि 1,26,000 और पूरा आंकड़ा बताया 2.5 लाख का। मतलब किस तरह का गणित लगाते हैं, किस तरह का क्या करते हैं। और जो स्थितियां हैं, मतलब थोड़ा मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं बना है। और जो नरोत्तम जी के ऊपर अत्याचार कर रोज़ झूठ बोलवाते हैं, तो मेरा आपके माध्यम से उनसे सजेशन भी है कि नरोत्तम जी आप कितना ही झूठ बोल लो। अब लोकसभा चली गई, राज्यसभा आपको देने वाले नहीं है। अब आप जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। तो फर्जी बातों को फैलाना बंद करें। जो स्थिति है वो जनता ने देख ली। पहले बीच में कहा था 370 वोट एक एक बूथ पे बढ़ाएंगे, सीधी में 18% वोट कम हुआ, 3.5 लाख वोट पिछली बार से कम गिरे। अब आपने कौन से 370 वोट बढ़ा लिए? ये तो ऐसे ही है जो आंकड़े हैं ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, 2700 रुपये कुंटल गेहूँ देंगे, बेटियों को, बहनों को 3,000 से शुरू करके। तो ये जो फर्जी जो एक आदत होती है भाजपा की, जैसे 400 सीटें जीतेंगे, 400 पे लड़ नहीं रहे और 400 सीटें जीत जाएंगे, जबकि साउथ में एक सीट आ नहीं रही, खुद को इनको मालूम। तो ये जो फर्जी बातें हैं, इन फर्जी बातों का मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब देने की ज़रूरत है मुझे। ये जनता जानती है क्या स्थिति है। कोई 2-4 इक्का दुक्का नेता जिनको ख़त्म हो चुका था, मतलब जिनका जीवन की राजनीतिक सब खत्म हो चुका है, वो थोड़े जाते हैं, वो लोग 2-4 चले जाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। जिनके थोड़े बहुत अवैध कारोबार है उनको डराते धमकाते हैं। और सुरेश पचौरी जी क्यों चले गए? उनका तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही गांधी परिवार की देन था। वो आज तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता है, राज्यसभा की पॉलिटिक्स की है। एक वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस में, उनका मान सम्मान कांग्रेस ने परखा। ये तो आप भी जानते हैं, आप ही बता रहे हैं कि सब कुछ दिया, सब कुछ करा, आप क्यों गए? ये उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों गए, वहाँ क्या मिला, क्या मिलेगा, अब ये तो वही बता सकते हैं। अच्छे नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, मान सम्मान, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों का भी मान सम्मान करती है। यहाँ तो मान सम्मान था, वहाँ क्या होगा? हमारी तो दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। लेकिन आप कारण नहीं बता पा रहे क्यों चले गए? अब कारण समझ में आए तो बताएं क्या कारण, क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता है, इसका कारण हमारे पास नहीं है। कांग्रेस आत्ममंथन कर रही है। आप लोग आत्ममंथन करते हैं कि नहीं? किस बात का? ये जो इतने लोग आपकी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, कितने गए? मुझे बताए ना कितने गए। कौन सा ऐसा नेता मुझे बता दे ये फर्जी आंकड़ों पे, जो मैंने क्या कहा 400 का, 15 लाख का, ऐसे ही जनता को, ऐसे ये फर्जी आंकड़ों को मैंने बताया ना, फर्जी भर्ती बोर्ड खोल रखा है। परसेप्शन तो बन रहा है ना, परसेप्शन फर्जी चीजों से हमारे को, हम तो सच्चाई जानते हैं ना, जनता जानती है
जब भी तो 3.5 लाख वोट वहां पे कम हो गए, सीधी के अंदर 12% वोट कम हो गए, शेड्यूल के अंदर 6, मतलब एवरेज पूरे मध्य प्रदेश में 6 से 8% वोट कम हुआ है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? क्या मतलब है, चलिए बताइए। इसका सीधा मतलब है बीजेपी से जनता शुद्ध है, बीजेपी के लोगों को जनता वोट नहीं देना चाहती। आप देखना पिछले चरण में जो 6 सीटें हुई, 4 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी इस मध्य प्रदेश के पहले चरण में जीतेगी। 4 की आप बात आप सीधा है, हमारी 6 की 6 बहुत अच्छी है, पर सबसे अच्छी कमलनाथ जी वाली जो 40,000 से नकुलनाथ जी जीते थे, इस बार 2 लाख 2.5 लाख वोट से नकुलनाथ जी जीतेंगे। यही आप मंडला देख लेंगे, यही आप शहडोल देख लेंगे, यही आप यहाँ पे शहडोल को देख लो, शहडोल अनूपपुर बहुत अच्छी हमारी सीट रही, बालाघाट बहुत अच्छी सीट रही, जबलपुर के अंदर सीधी आपने देखा 18% वोट कम हुआ। मतलब कितनी इनकी नीति नियत से दुखी था इनका वोटर और इनका कार्यकर्ता कि इनको वोट ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी वह बेहतर मार्जिन के साथ सीधी जीतेगी। आप कह रहे हैं कि लोकसभा में ये तो हमने भी देखा है कि वोट कम हुए, वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन फिर विधानसभा में क्या हुआ था? मैं आपको पीछे ले जाना चाह रही हूँ। विधानसभा में आप लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। नकुलनाथ ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि शपथ ग्रहण होगा 7 दिसंबर को। उसके बाद आप लोगों का देखिए कितना आप लोग सिमट के रह गए। सिमट 40% 40.5% वोट जिस पार्टी को मिला उसे आप सिमटना कहेंगे? इस मध्य प्रदेश में 40.5% वोट मिला है, जनता ने दिया है। कुछ सीटें जो झूठ और फरेब इन्होंने फैलाया, किस तरह का कि लाडली बहनों को 1200 दे रहे, 3000 से शुरू करेंगे, 10,000 तक लेके जाएंगे। जो 4 महीने का पैसा दिया और जिस तरह की बातें करें, 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, 3100 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे, बिजली फ्री कर देंगे, महंगाई से राहत देंगे, रोजगार देंगे। जो झूठी बातें कही उसका 2-4% वोट इधर हुआ है, तो उसका असर अभी इस लोकसभा में आपको दिख जाएगा। जनता ने देख लिया है कि मोदी जी गारंटी दे के गए थे, इनकी गारंटी का कितना असर होता है। गारंटी मोदी जी मेरे क्षेत्र में आए थे, मेरे जिले के अंदर आए थे, वहाँ कह के गए थे कि 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे। आज वो किसान ढूंढ रहा है कहाँ है मोदी जी, भैया काका जी कहाँ हो आप? वो गारंटी आप नई गारंटी देने आ गए। पहले 2014 की गारंटी पूरी नहीं हुई, 19 की गारंटी पूरी नहीं हुई। पहले कहा था कि 2022 तक सबको घर देंगे, अब कह रहे हैं 3 करोड़ नए घर देंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो कि वो जो घर अभी दिए नहीं, अब 3 करोड़ नए दे दोगे। तो जो झूठ की गारंटी है उसको जनता देख रही है और इसी का असर है कि ये स्थिति है। और बीजेपी को इस बार लाले पड़ जाएंगे। इस बार 150 के अंदर देश के अंदर बीजेपी की सीटें आएंगी। 150 के अंदर मतलब कम ही आएंगी? बिल्कुल, 150 से लेस पूरे देश। सरकार फिर किसकी बन रही है? इंडिया गठबंधन की। और प्रधानमंत्री कौन होगा? ये इंडिया गठबंधन तय करेगा, मैं इतना बड़ा नेता नहीं। एक सवाल तो पूछूंगी आपसे, आप कैसे हार गए? आप विधानसभा कैसे कुछ हार कमी गए? रही होगी, जनता ने, मैंने अपना काम किया, जनता ने 90,000 के करीब वोट दिए, कुछ नहीं दिए, कुछ बात रही होगी जनता को। अभी जनता तय करे, जनता ने क्यों हराया जनता तय करेगी। मैंने मेरा काम किया, बखूबी काम किया, जो कर सकता था अपनी क्षमताओं से ज्यादा आप किया। बहुत एक्टिव रहे, मैंने भी देखा था आप अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव थे। तो आपको लगता है आप में कमी रही है या कुछ और कारण रहे? देखिए, हार का कारण खुद होता है आदमी। जीत के 100 लोग होते हैं, हार का खुद होता है। मतलब मेरी कमी रही हो, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मानता। जिस तरह से मैं अभी हम लोगों ने बात की, कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति है, जो कोई राजनीति स्थिति नहीं है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अच्छा, आपने कही, कोई नहीं। बात नहीं। अच्छा, मतलब फर्जी भर्ती बोर्ड के आप क्यों उसके मुंह बन रहे हो? अच्छा। मतलब मुझे ये बताओ, नरोत्तम जी से आप पूछना कभी जाके हाँ। कि उनकी स्थिति क्या है। मतलब इस फर्जी, मतलब उनको किस लेवल का नेता, मतलब कोई मंडल वगैरह दे देते, कोई आयोग में बना देते, कुछ अच्छी चीज मतलब अब फर्जी भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बन के खुश है। इतना बढ़िया नेता है, मतलब इतने अच्छे वाचाल, बोलने में बहुत तेज, सदन के अंदर बड़े, सदन के हीरो कहता था मैं उनको कि कुछ भी बोल देंगे, कहीं ना कहीं से सदन इधर उधर घुमा देंगे। उस आदमी को आपने सदन से दूर कर दिया। क्या राज्यसभा लायक नहीं थे क्या वो? मतलब कोई कमी थी क्या? सरकार गिराने के लिए पैसा उनने लगाया, सरकार गिराने के लिए वो मनेसर में बाहर लड़ाई, मेरे से ही बाहर लड़ाई लड़ रहे थे विधायक के। मतलब इतना डेडिकेटेड आदमी कि मतलब सरकार गिराने के लिए काम करे, सरकार गिराने के लिए पैसा लगाए, हर चीज करी और दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। अब कैसे अपने आप को सर्वाइव करें, उनसे पूछो तो सही कि उनकी हालत क्या हो रही होगी। जिसे मुख्यमंत्री बनना था, जिस आदमी को उन्हें फर्जी भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, मतलब किस तरह की हालात है। तो ये क्या है कि कोई भी नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल बता दूंगा आपको। कुछ तो नेता गए ना। कौन?
सुरेश अब पचौरी ऐसे थोड़े बहुत गए ना। देश में 3 सिटिंग सांसद इनके आ गए, 3-4 सिटिंग सांसद आ गए। तेलंगाना में जाओ 15 से ज्यादा सिटिंग विधायक कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये तो राजनीति में जिसको जहां स्कोप दिखता है थोड़ा बहुत होता रहता है। जो भी लोग गए, तो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो अपने करीबियों को जानबूझ के भिजवा रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, ताकि जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे, उनके वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क लगे। मैंने कहा पहली बात तो आप फर्जी भर्ती बोर्ड की इस बात पे इतना, कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता, फील्ड पे लगातार लड़ाई सब मिलके लड़ रहे हैं, सब ने मिलके बनाया, सब मिलके। अब ये तो बीजेपी क्या करती है, कोशिश करती है कि कैसे फर्जी खबरों को प्लान करे, कैसे फर्जी बातों को कहीं इस बातों में कोई दम नहीं। आप देखना है रिजल्ट आएगा ना, तब इनके पैरों के नीचे से जमीन जो खिसक जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीतू पटवारी और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इनके सब कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हम सबके नेता हैं और सबके बीच में बेहतर तालमेल। लेकिन खबरें तो यही आ रही है। कहाँ से आ रही है, मेरे को तो यही समझ है, कहीं आकाशवाणी तो होती नहीं। कमलनाथ जी ने कुछ कहा हो बताओ, दिग्विजय सिंह जी ने कुछ कहा हो, या फिर अब आकाशवाणी की खबरों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि डायरेक्ट अगर आपको कहीं आसमान से कोई खबर दे रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ की खबरें है, ये किसकी खबरें है। मतलब किसी प्रवक्ता, मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं एक जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ। अब मेरी बात आपको मानना नहीं, और अब आपको कहाँ से खबर आ रही, कौन खबर दे रहा है। सवाल तो पूछूंगी ना, जो सवाल है तो कहाँ से आ रही, मैं भी पूछूंगा ना, किस खबरें कहाँ से रही है, कौन खबर। मैंने क्या कहा, ये फर्जी भर्ती बोर्ड है, इस फर्जी भर्ती बोर्ड के कई साथी संगी हैं। मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब मैं इसलिए उनके प्रति संवेदन हूँ। एक ये नरोत्तम जी, दूसरे वहाँ पे क्या नाम था उनका, ये यहाँ से विधायक अरविंद भदौरिया जी, ये सरकार गिराने के लिए ने लड़ाइयाँ तक लड़ी, पैसे लगाए, लड़ाइयाँ लड़ी। मतलब एक पार्टी के लिए और क्या करें ये लोग, इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया है। मतलब हालत बीजेपी के अंदर जितनी बुरी है ना, जिस दिन 150 आए आप देख लेना, आधी बीजेपी के लोग जो भगेंगे, जो ईडी सीबीआई और ये सब जो अनुषंगिक संगठन काम कर रहे हैं ना, ये भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो नेता इतने दुखी हैं, इनको कांग्रेस ने नहीं अप्रोच किया? देखिए हमारे पास युवाओं की बड़ी फौज है और युवा नेता इतने मजबूत हैं। युवाओं की फौज है, कहा जाता है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, टिकट के दावेदार नहीं है लोकसभा में। कौन कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। टिकट, इतनी अच्छी टिकट सब जगह दी, छाट के टिकट, ये पता कर लेना। प्रत्याशी पर चुनाव हो गया तो बीजेपी 29 की 29 सीटें हारेगी, 29 की 29। ये मंदिर मस्जिद बोल रहा रोज, ये मंदिर मस्जिद छोड़ दें, हिंदू मुसलमान छोड़ दें, मूल मुद्दे और प्रत्याशी पर चुनाव लड़ लें। इनके सांसद कभी गए नहीं है क्षेत्रों के अंदर, लोग ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ थे, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनकी सांसद निधियाँ कहाँ आती है, कहाँ चली जाती है, रोज ढूंढ रहे हैं इनको। और इनके वादे क्या होते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। प्रत्याशियों पे, मुद्दों पे चुनाव हो गया तो बीजेपी 29 में से 29 सीट हारेगी। आपको ये नहीं लगता राम मंदिर वाले इशू जो है वो कांग्रेस पर बैकफायर हो गया है? आप लोग के शीर्ष नेतृत्व 22 जनवरी को वहां पहुंचे नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। ये पहली चीज, धर्म कांग्रेस के लिए आस्था और विश्वास है, धर्म राजनीति का स्थान नहीं है। पहली बात मैं स्पष्ट करूं। और जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगेंडा बनाने के लिए खड़ी होती भगवान के बीच, भगवान के उस चरित्र को समझे कि राम क्या थे, राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, राम किस राम को हम जानते हैं, हम किस राम के रूप को लेना चाहते हैं। आप घर बनाया, आपने घर बनाते होंगे, इसका ऑफिस बनाया होगा, इसका उद्घाटन पूरा होने के बाद करा कि प्लिंथ ही प्लिंथ पे कर दिया था, कि मतलब इसके गेट नहीं लगे, प्लिंथ नहीं बनी और यहीं पे सेटअप बना के इसका उद्घाटन तो नहीं कर दिया था कि पूरा करा था? बनने के बाद हुआ। बनने के बाद हुआ ना। कभी आप गए रामलला पे? अभी क्या स्थिति है, कितना बना है, शिखर पूरा नहीं हुआ। आप सनातनी परंपराओं के, हमारे शंकराचार्य से बड़ा तो सनातनी पीठ का कोई नहीं हो सकता। चारों शंकराचार्य क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? उन्हें मना करा। हम सनातनी परंपराओं को अगर मानते हैं तो उन सनातनी परंपराओं में मतलब कि अगर कोई प्रधानमंत्री सनातनी परंपराओं का, चीफ जस्टिस कह लो, चाहे आप प्रधानमंत्री कह लो, तो वो शंकराचार्य है। ये मठ की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई, तो उन सनातनी परंपराओं को हम मानते हैं। हमने अपनी बात कह दी कि हम जब पूर्ण होगा
तब बिल्कुल जाएंगे, जिसको जाना हो तो भी जाए, कोई किसी को मना नहीं है, कोई किसी मतलब ये बाध्यता थोड़ी नहीं है कि अधूरे मंदिर में कोई जाए, जब होगा चले जाएंगे। ये उस राम को मानते हैं कि नहीं जो सबरी के झूठे बेर खाते थे? सबरी ने जो मीठे मीठे बेर दिए थे उनको खाया राम ने, केवट को गले लगा के केवट के पेड़ राम के अगर एकमात्र गेस्ट थे जब राम भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था वापसी के बाद, तो एकमात्र अगर गेस्ट के रूप में माना जाता है तो किनको माना जाता है? केवट को माना जाता है। उन दलितों पर कितना अत्याचार बीजेपी के राज में हो रहा है, उन आदिवासियों पर कितना अत्याचार उसमें हो रहा है। मध्य प्रदेश में राहुल जी आए, उन्होंने महुए वालों से बात कर ली तो मुख्यमंत्री को पेट में दर्द हो गया। क्या इस प्रदेश के आदिवासी जिन चीज़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं उसमें पेट में दर्द हो जाता? तो ये ना तो राम को समझ पाएंगे, ना राम के चरित्र को समझ पाएंगे। क्यों राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए? कैसा राम का राज होता था? उसमें क्या बेरोजगार नौजवान घूमते थे? किसान क्या, किसानों के लिए क्या कीलें ठोक दी जाती थी? किसानों के अपने अधिकार नहीं होते थे? वहाँ धोबी की भी सुनवाई होती थी, जिसने सवाल करा तो राम ने परीक्षा ली। उस राम राज्य को समझने की जगह है, उस बात को समझने की जगह बस इधर उधर की बातें करना। ना तो ये राम को समझ पाएंगे, ना उनके भाव को समझ। राम का सिर्फ एक भाव, वो प्रेम का भाव। नफरत तो उन्होंने रावण से भी नहीं करी, और ये किस नफरत को सिखा रहा है? कह रहे हैं राम मंदिर का भी इशू बहुत बड़ा नहीं है, आस्था का सवाल है। मैंने क्या कहा? राम हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे लिए आस्था और विश्वास है। बीजेपी के लिए मुद्दे हो सकते हैं, राम उनका के लिए मुद्दे हैं कि भगवान पहले ये बीजेपी तय करे। ब्रांडिंग में तो कांग्रेस पीछे, ये तो मानेंगे? जिस तरह से ब्रांडिंग करती है बीजेपी। ब्रांडिंग में हम इसलिए पीछे रहेंगे, हमने उद्योगपतियों को ये देश नहीं बेचा है। ये देश जो इस देश की 135 करोड़ जनता के लिए है, उसके साधन संसाधनों को 2-5% लोगों के हाथ में कब्जा नहीं दिलाया। हमने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए, जिस कंपनी की 100 करोड़ वर्थ नहीं 1200 करोड़ अगर चंदा दे रही है बीजेपी को, छापे पड़वा के वसूली नहीं करिए। अगर उनसे इतना दिया होगा एक नंबर में, तो 2 नंबर में कितना दिया होगा, कितनी उनसे वसूली करी होगी, कितने फर्जी काम दिए होंगे। आप टोल पे जाते हो, टोल रोड पे, जिस देश के अंदर 80 करोड़ जनता राशन पे निर्भर करती हो, वो भारत वंदे भारत ट्रेन में चलने लायक वो है क्या? उस जनरल डब्बे की हालत क्या कर दी आज देखिए आप। उस जनरल डब्बे में गरीब आदमी कैसे भेड़ बकरियों की तरह चला रहता है। आपने स्लीपर बंद कर दिए, जनरल डब्बे कम कर दिए, सिर्फ एसी क्लास में 1600 की टिकट में कौन भोपाल से इंदौर जाएगा? किस हिंदुस्तान की कैसा स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए? क्या 80 करोड़ के देश में आप डॉक्टर बना रहे हो, 2-2, 3-3 करोड़ में एक की फीस कितनी ले रहे हो? बच्चे पढ़ने जाए तो किस परिस्थिति, और जब इतने पैसों में अगर डॉक्टर पढ़ के आएगा तो वो क्या फ्री के अंदर इलाज करेगा? कैसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जहाँ पे 60 रुपये, मतलब जो $140 के ऊपर बैरल क्रूड ऑयल था तब 70 रुपये पेट्रोल बिकता था, आज 110 बिक रहा है। कहाँ जाते हैं? किस और हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं, किस और बात करना चाहते हैं? तो ये इनके हम नहीं कर सकते ब्रांडिंग इस तरह, क्योंकि हम हर जगह प्रचार प्रसार फाइनेंशियली रूप से हमने आप लोग का तो पूरा ही अकाउंट सब सीज हो गया। ऐसे में कैसे आप लोग लोकसभा लड़ रहे हैं? जनता सड़कों पे है, कार्यकर्ता सड़कों पे है और सड़कों पे लड़ रही है। और इस पास देखना ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी होगी, जैसा इंडिया शाइनिंग में इनके साथ हुआ था ना, ऐसा ये फिर होगा। यही जनता का कॉन्फिडेंस फिर विधानसभा में कहा गया। मैंने आपको क्या कहा, 40% से ज्यादा मत दिया, थोड़ा बहुत ये झूठ तो के आ गए। सत्ता ठीक है, सत्ता राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए थोड़ी नहीं होती है। जो होगा जनता तय करेगी, जनता जो काम देगी उसे पूरी ताकत से करता है। क्या लग रहा है, क्या कारण रहा जो बीजेपी, जैसा आप जो कह रहे हैं कि देश को इस ओर ले गई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गलत भ्रामक प्रचार है, क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहा? चलिए बीजेपी तो कर रही थी, क्या कांग्रेस में भी कमी रही कि ये जो मुद्दे, इतने सारे मुद्दे जो आपके हाथ में हैं, आप उसको जनता तक बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए? देश के अंदर अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करी तो कांग्रेस ने करी है। अब देख आप नहीं पा रहे हो तो उसका मुझे लगता है कि अलग असर है। लड़ाई उस मणिपुर में, जिसमें निर्वस्त्र करके महिलाओं के साथ किस तरह की बर्बरता करी, उसके लिए माँ शब्द नहीं आता है इनको, प्रधानमंत्री जी को। उस तरफ मुंह करके नहीं सोते हैं।
370 का ढिंढोरे पीटते थे, लद्दाख को हमने ये कर दिया। लद्दाख में हिम्मत नहीं है कि सांसद का खड़ा कर दे। जमानत जब्त होगी, जमानत, वहाँ की जनता सड़कों पे वो नहीं दिख रही। मतलब किस बात को कर रहे हैं ये दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है इतना बड़ा आंदोलन लद्दाख में चल रहा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, इधर पे फर्जी वीडियो की हमने युद्ध रुकवा दिया। विदेश सचिव ने स्पष्ट करा कि कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ, झूठी बात कही। देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, उसको विदेश सचिव मना कर रहे हैं। मणिपुर में तो गृह युद्ध कर दिया, जातियों में घृणा नफरत जो फैलाने का काम किया। ये अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? विधानसभा के बाद जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को रिपीट नहीं किया गया, उनके बदले एक बिल्कुल ही नए विधायक मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसी स्थिति राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। ये जो इस तरह की जो जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो यही होता है। पर्ची के मुख्यमंत्री निकले सब जगह, एक पर्ची आती है, एक को थमा दी जाती है। मुख्यमंत्री पर्चियों से निकल रहे। लोकतंत्र में विधायक दल तय करता था, विधायक दल ने तय नहीं करा, ये पर्ची के मुख्यमंत्री निकले हैं। और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं जनता देख रही है। आज ही सवाल पूछा कि इतने साल लेट क्यों है मेट्रो, तो मैं क्या करूं? अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं क्या करूं, इनकी सरकार की जवाबदारी थी 5 साल लेट होना, 2700 करोड़ का नुकसान होना। ये भोपाल जैसे में मास्टर प्लान, मतलब ऐसी जगह जिसको आप जानबूझ के अवैध यहां कराना चाहते हो, आपने 20 साल में एक मास्टर प्लान नहीं लेके आ पाए। कैसे हम व्यवस्थित रूप से इसका विकास करेंगे, कैसे हम ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, मेट्रो यहाँ पे आपने BRTS बनाया, करोड़ों रुपए तोड़ने में लगा दिए। करना क्या चाहते हो? लूट के अलावा कुछ बचा है? जनता सब देख रही है कि उनके जीवन में हालात क्या है, हॉस्पिटल्स की हालात क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, कॉलेजों की हालत क्या है। जनता इसका जवाब देगी। और ये राजनीतिक घटनाक्रम जो तानाशाही होती है ना, उसकी पराकाष्ठा। ईवीएम पे आप लोग कई बार सवाल उठाते हैं, लेकिन आप लोगों के घोषणा पत्र में तो लिखा है कि चुनाव ईवीएम से ही कराएंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, लोकतंत्र है भरोसे की संग। लोकतंत्र में भरोसा होना चाहिए। हमने क्या कहा, वीवीपैट की पर्ची जो निकलेगी वो हाथ में देंगे, उसे पेटियों में डलवाएंगे और उसका दोनों का मिलान कराएंगे। लोकतंत्र भरोसा होना चाहिए कि मुझे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जहां वोट दिया वो पक्की बात है, मुझे मिला और मेरी पर्ची डब्बे में डलेगी और फिर आखिरी में दोनों चीजें काउंट होगी। दिक्कत क्या है? हम लोकतंत्र को पारदर्शी रखना चाहते हैं ना। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देशों में 2-2, 3-3 महीने काउंटिंग चलती है। हम किस ओर ले जा? लोकतंत्र भरोसा है, एक व्यवस्था है। पहले राजशाही की चलती थी, अंग्रेज अपनी व्यवस्था चला, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतंत्र की व्यवस्था पे भरोसा कायम रखवाने का काम सत्ता और सरकार का और चुनाव आयोग का है। क्यों नहीं है? अगर और भरोसा बढ़ाना है और बेहतर भरोसा करना कि जो जनता दे रही है वोट वहां जा रहा है, ये अकेला कांग्रेस नहीं कह रही। देश के लगभग 99% दल ये बात को कह रहे हैं। तो भरोसा कायम करने में दिक्कत क्या है? पहले भी आपसे इंटरव्यू किया था, उस समय आप विधायक थे, अभी नहीं है, पूर्व विधायक है, लेकिन आपके अंदाज में कोई मुझे कमी नहीं या कोई अंतर नहीं नजर आया। ये आपको मैं कॉम्प्लीमेंट ही दे रही हूँ। तो जब आप चुनाव हारे थे, जाहिर तौर पे बहुत दुख हुआ होगा। ये तो जो होता है वो सब बेहतर के लिए होता है। मेरा प्रारब्ध था, यहाँ तक आया, हो सकता है कुछ और प्रारब्ध और बेहतर जगह जाऊँ। ये सब आपका सोचा मन का हो तो अच्छा, और नहीं हो तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। भोपाल लोकसभा परंपरागत बीजेपी की सीट है। कमल यहाँ लगातार कई दशकों से खिला है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक, जैसा बीजेपी कहती है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया है। एक आप लोगों ने एक अच्छे दावेदार को टिकट दिया, अरुण श्रीवास्तव जी को। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे? देखिए, अरुण श्रीवास्तव जी में हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि में होना चाहिए। हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे संगठन के व्यक्ति में होना चाहिए। हर वो काबिलियत है जो एक अच्छे राजनेता में होना चाहिए। हर वो काबिलियत है जो अच्छे जनसेवक के अंदर होना चाहिए। वो संगठन के 10 साल के आसपास जिलाध्यक्ष रहे,
उनका परिवार जिला कांग्रेस मतलब सबसे पहले महिला प्रधान मतलब आदि आबादी को अधिकार की जो शुरुआत कराने का काम, उनकी मदर उस दौर में जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष रही जब महिलाएं घर से निकलने में शर्माती थी, और जिस तरह का दौर था उस रूढ़िवादी परंपराओं से आगे बढ़ते हुए एक प्रोग्रेसिव परिवार इनका परिवार है। गरीबों के केस फ्री में लड़ने का काम, मतलब 50,000 का लाखों केस इन्होंने फ्री में लड़ने का काम करते होंगे, और जिस तरीके से लोगों के प्रति भाव है, और एक हमेशा यहाँ चलता है, वैसे तो मैं जातिवाद पे नहीं जाता, लोग कहते हैं कि कायस्थों का गढ़ रहता है, ये मैंने पढ़ा था, भास्कर में भी पढ़ा था। तो आप देखेंगे कि एक बेहतर समीकरण के साथ, बेहतर व्यवस्था के साथ, और कांग्रेस पार्टी ने फ्रेश चेहरों को हराया, जीत लड़ाया है, और बीजेपी ने कितनी बार हारे हुए चेहरे को लड़ाया। मतलब जनता पूछ रही कितनी बार इनको हराओगे भैया, कितनी बार, मतलब ये जनता नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की गारंटियां भी बेहतर है, 5 जो न्याय के साथ 25 गारंटियां हमने दी है। युवा हमारे साथ है, गरीब हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, और ये परिवार एक किसान परिवार भी, बड़े अच्छे काश्तकार भी खुद हैं, अच्छे वकील भी हैं, अच्छे राजनीतिक परिवार से भी, ये शहरी परिवेश को भी जानते हैं, और भोपाल की जनता को उनकी आवाज़ उठाने वाला चाहिए। अभी तक गूंगे बिल्कुल, मतलब देखते हैं कि गूंगा वो रहता है इनका सांसद, आज तक किसी सांसद ने यहाँ के मास्टर प्लान की आवाज़ नहीं उठाई। जनता कितनी परेशान है, कैसे घर बनाए, कैसे क्या करे, और जब मन पड़े तोड़ दो आप। इनका जनता परेशान है कि ये मेट्रो की आवाज़ कब, ये मेट्रो रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी, आज तक ये समझ में नहीं आ रही। 2003-4 में, 4-5-5-6 में ये कौन लाए थे अपने, क्या नाम था इनका, पूर्व बीजेपी की सरकार में 6-7 में बाबूलाल गौड़ साहब लाए थे, और खुद ही कहते थे ये रेलगाड़ी चल रही है कि बैलगाड़ी चल रही। तो जो स्थितियाँ, उस आवाज़ को संसद में उठाएगा कौन? वो गैस पीड़ितों की आवाज़ को कौन उठाएगा? उन दलितों को, आदिवासी, हर वर्ग की आवाज़ को उठा के भोपाल, इस खूबसूरत जगह की आवाज़ उठाने का नाम है अरुण श्रीवास्तव। और आप देखेंगे लाखों मतों के साथ अरुण श्रीवास्तव भोपाल लोकसभा को जीते। जाते जाते एक सवाल तो पूछूंगी, हालांकि आपने बीच में कई बार कहा है, फिर भी क्या लग रहा है लोकसभा में क्या परिणाम आएंगे? हालांकि कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी गेंद में कुछ भी हो जाता है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ। मध्य प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस, आधी से तो थोड़ा ज्यादा, आपने थोड़ा सा ही ज्यादा प्रेडिक्शन हो गया। 29 भी आ जाए तो गलत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जनता मुद्दे और या उस पे आ गई, ये जनता है। और कहावत भी है कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट ढरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी, बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। ये जो डर की राजनीति करते हैं, आज तक हमने जनता को सरकार से प्यार करते देखा, तो नेहरू जी को 400 से ज़्यादा सीटें भी दी है, राजीव जी को दी, सब सीटें दी। मतलब जब प्रेम करती है जनता सत्ता से, तो बहुत, सत्ता से नफरत करते भी देखा। मतलब हमसे 13 में गुस्सा हुए, 14 में, तो हमें 52 सीटों पे मिला दिया। पर पहली बार सरकार से हमने आज तक प्यार करते देखा, नफरत करते देखा, पहली बार डरते हुए देख रहे हैं। और डर के आगे जनता झुकती नहीं है, वोट डर के खिलाफ देगी। आप देख लेना, ये आप गलत फहमी में मत रहना। इंडिया शाइनिंग ध्वस्त हुआ था ना, ऐसे इनकी गारंटी ध्वस्त होगी। चलिए कुणाल जी, आप स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में आए, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, और बहुत बेबाक तरीके से आपने बातचीत की पूरे लोकसभा का, जिस तरह से आपका अनुभव है और जिस तरह से ये चुनाव है, और जो परिणाम को लेकर आपके जो प्रेडिक्शन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो दर्शकों, जैसा मैंने कहा था कि आज हमने सबकी बात में बातचीत की युवा और तेज तर्रार नेता कुणाल चौधरी से। देखिए, विधायक रहे हैं, काम भी बहुत अच्छा करते थे, लेकिन ठीक है, जनता ने वोट नहीं दिया, हार गए चुनाव, लेकिन उस बात का इनको मलाल नहीं है। इनका मानना है कि ज़रूर कुछ और अच्छा इनके लिए आगे होगा। अभी मुख्य प्रवक्ता हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, और उनका ये मानना है कि डर के आगे जीत है। और उनका ये कहना है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, जनता डर के कारण जो है वोट बीजेपी को नहीं देगी। अब ये देखना होगा 4 जून के बाद कि ये बात कितनी सही साबित होती है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।